हेलो फ्रेंड्स, आज हम एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। ये कहता है कि कोई भी गैस है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को रखती है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। The molecules of a given gas are all identical but are different from those of another gas। ये कहता है कि molecules of a gas are all identical, मतलब कि molecules एक गैस के लगभग सारे सिमिलर होते हैं बट दूसरी गैस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इससे आगे आता है इसमें लॉ ऑफ गैसेस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज केप्ट कांस्टेंट देन, जब किसी गैस का टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम के। तो यहाँ से हम पी वी को लिख के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। ठीक है, इससे आगे है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इफ़ प्रेशर ऑफ ए गैस इज कीप्ट कांस्टेंट, यदि किसी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। यहाँ से हम टेम्परेचर को नीचे ले आएंगे तो ये V बाई टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है Grom's law of diffusion. When two gases at the same temperature and same pressure are allowed to diffuse, then rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of densities of gas। मतलब कोई भी दो गैसेस हैं, उनका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे यदि वो दोनों को मिलाया जाएगा तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उन गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ऑफ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे आगे है नेक्स्ट गे-लुसाक्स लॉ। इसमें कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर P of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो यहाँ से टेम्परेचर को हम नीचे ले आएंगे तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, एक बार देखिए नेक्स्ट दोबारा से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़रूर बन सकते हैं इन चारों लॉज से। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, नेक्स्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज़ के। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का मतलब ये भी हुआ कि यह रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। नेक्स्ट इससे गे-लुसाक्स लॉ। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, इससे आगे देखिए स्टैंडर्ड और परफेक्ट गैस इक्वेशन। जो गैस इक्वेशन होती है आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन, जो आइडियल गैस होती है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर हो गया, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन हो गई पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। नेक्स्ट है वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो ये है P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि इस
वाले फॉर्म की an²/v² की एसआई यूनिट या फिर यूनिट्स क्या होंगी। तो ये जो है हमें पता है कि किसी भी चीज़ में जो चीज़ ऐड होगी वो उसी सेम यूनिट की ऐड होगी। यदि यहाँ पे प्रेशर है तो इसमें प्रेशर ही ऐड होगा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी प्रेशर की यूनिट होगी, जो कि प्रेशर की हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम यहाँ से इसकी ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गया एंड वी हमारे पास वॉल्यूम है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है वी माइनस एन बी, और इसी तरह किसी चीज़ में कुछ माइनस होगा तो वो उसी यूनिट का माइनस होगा, मतलब उसी एसआई यूनिट से माइनस होगा। तो यहाँ पे एन बी जो है उसकी यूनिट होगी, यहाँ से वॉल्यूम में से माइनस हुआ है तो इसकी होगी वो वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम का तो जैसे पता है L³ होती है, तो यहाँ से हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है A और B की एसआई यूनिट्स पूछ लेता है या डायमेंशंस पूछ लेता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है वो K=1/2 mv/rms का स्क्वायर। Vrms मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होती है। और इससे आगे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल का पूछा गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल जो होगी वो 3/2 RT। यदि यहाँ पे कुछ मोल्स दे दे और भी मोल दे दे तो वो R/N होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 3/2 R/N/T। नेक्स्ट है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। मीन काइनेटिक एनर्जी पूछे या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो 3/2 kBT। के बी यहाँ पे बोल्टाजमान कांस्टेंट है, बोल्टाजमान कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो R/N। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और N एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।